मोहिनी बोली, विप्रवर, आपने नर्मदा का जो महात्म्य बताया वह मनुष्यों का पाप का नाश करने वाला है। महाभाग प्रभु, आप मुझे अवंती तीर्थ का तथा देव वंद्य भगवान महाकाल का महात्म्य बताइए। तब पुरोहित वसु ने कहा, भद्रे सुनो, मैं तुम्हें अवंती का महात्म्य बतलाता हूँ जो मनुष्यों को पुण्य देने वाला है। महाकाल वन पवित्र एवं परम उत्तम तपोभूमि है। महाकाल वन से दूसरा कोई क्षेत्र इस पृथ्वी पर नहीं है। वहाँ कपाल मोचन नामक तीर्थ है, जिसे भक्ति पूर्वक स्नान करने से ब्रह्म हत्यारा मनुष्य भी शुद्ध हो जाता है। रुद्र सरोवर में स्नान करने वाला मानव रुद्र लोक में प्रतिष्ठित होता है। स्वर्ग द्वार में जाकर स्नान और भगवान सदाशिव की पूजा करने वाला मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता है, वह स्वर्ग लोक में पूजित होता है। दक्षिण त्रिंदुक तीर्थ है। राजस्थल में जाकर सामुद्रिक तीर्थ में नहाने वाला मनुष्य सब तीर्थों में स्नान करने का उत्तम फल पाता है। शंकर वापी में नियम पूर्वक स्नान करने वाला मानव इस लोक में मनोवांछित भोग भोग कर अंत में रुद्रलोक में जाता है। जो मनुष्य नीर गंगा में नहाकर भक्ति भाव से गंधवती देवी की पूजा करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। 10 अश्वमेधिक तीर्थ में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तदंतर मनुष्य देवेश्वरी एकांक्षा के समीप जाकर गंध पुष्प आदि से उनकी पूजा करके संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो मानव रुद्र सरोवर में स्नान करके श्रद्धापूर्वक हनुमत्केश्वर के पूजन करता है वह संपूर्ण संपत्तियों को पा लेता है। वाल्मीकिश्वर की पूजा करने से मानव संपूर्ण विद्याओं की निधि होता है। पंचेश्वर की पूजा करने से मानव समस्त सिद्धियों का भागी होता है। कुशस्थली की परिक्रमा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मंदाकिनी में गोता लगाने से गंगा स्नान का फल मिलता है। अंकपाद का पूजन करके मनुष्य भगवान शिव का अंचर होता है। यज्ञवापी में स्नान और मार्कंडेश्वर का पूजन करने से संपूर्ण यज्ञों का फल पाकर मनुष्य एक युग तक स्वर्ग में निवास करता है। सोमवती अमावस्या को स्नान और सोमेश्वर का पूजन करके मनुष्य इस लोक और परलोक में मनोवांछित भोग पाता है। फिर केदारेश्वर, रामेश्वर, सौभाग्येश्वर तथा नगर आदित्य की पूजा करके मनुष्य मनोवांछित फल पाता है। केशव आदित्य की पूजा करने से मानव भगवान केशव का प्रिय होता है। शक्ति भेद तीर्थ में स्नान करके बड़े भयंकर संकटों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य ओमकारेश्वर आदि लिंगों की विधि पूर्वक पूजा करता है वे भगवान महेश्वर के प्रसाद से संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। महाकाल वन में शिवलिंगों की कोई नियत संख्या नहीं है। जहाँ कहीं भी विद्यमान शिवलिंग का पूजन करके मनुष्य भगवान शंकर का प्रिय होता है। अवंती के प्रत्येक कल्प में भिन्न भिन्न नाम होते हैं, यथा कनक, श्रृंगा, कुशस्थली, अवंतिका, पद्मावती, कुमुद्वती, उज्जैनी, विशाला और अमरावती। जो मनुष्य शिप्रा नदी में स्नान करके भगवान महेश्वर का पूजन करता है वे महादेव जी की तथा महादेवी की कृपा से संपूर्ण कामनाओं को पा लेता है। जो वामन कुंड में स्नान करके विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के द्वारा संपूर्ण देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु की स्तुति करता है वह इस पृथ्वी पर साक्षात श्री हरि के समान है। जो देवप्रयाग सरोवर में स्नान करके भगवान माधव की आराधना करता है ये भगवान माधव की भक्ति पाकर विष्णु धाम में जाता है। जो अंतर्ग्रह की यात्रा में विघ्नेश, भैरव, उमा, रुद्र, आदित्य तथा अन्य देवताओं की श्रद्धा पूर्वक प्राप्त उपचारों से पूजा करता है वह स्वर्गलोक का भागी होता है। रुद्र सरोवर आदि स्थलों में जो अन्य बहुत से तीर्थ हैं उन सब में भगवान शंकर की पूजा करके मनुष्य सुखी होता है। वहाँ के 8 तीर्थों में स्नान करके मानव महाकाल वन की यात्रा का सांगोपांग फल पाता है। इस प्रकार अवंतीपुरी का ये सब महात्म्य तुम्हें बताया गया है। इसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है।